Hello class, welcome to the Product Science class, and today we will discuss about the acid, base and salt of class 10th chemistry. On the last class we had discussed some elements, है ना, common salt elements like that. हमने कौन से डिस्कस किए थे कल? ब्लीचिंग पाउडर किया था और सोडियम हाइड्रोक्साइड किया था. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड ब्लीचिंग पाउडर का क्या बताया था? CaOCl2. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा NaCO3. इट इज यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास. ये किस लिए यूज होता है? किचन में जब हम टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं. किसके लिए? क्रिस्पीनेस के लिए डालते हैं. किसके लिए डालते हैं? क्रिस्पीनेस के लिए डालते हैं, जिससे कि वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, क्रंची हो जाए. समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग. कई बार इसको हम किसके लिए डालते हैं? फास्टर कुकिंग के लिए डालते हैं कि फटाफट से वो बन जाए और तैयार हो जाए. ठीक है. NaCl प्लस H2O क्या है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया NH3. इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है NH4Cl. इसके साथ हमारा एक H इससे जुड़ता है और Cl जुड़ जाता है, तो NH4Cl बन गया, है ना. ये क्या होता है? H पॉजिटिव OH निगेटिव में टूटता है, हमारा टूटता है, तो इसका H हमारा इसके साथ चला जाता है. ठीक है, और Cl इससे ले लेता है, NaCl से NH4Cl बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड. उसके बाद हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. ठीक है, इसका H ले लिया और इसका OCO2 ले लिया, तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. यही हमारा क्या होता है? बेकिंग सोडा. इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा. इसी की हेल्प से हमारा बेकिंग पाउडर बनता है. इसकी वजह से जो हम ब्रेड खाते हैं, केक्स खाते हैं, तो उसमें जो फ्लफीनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है, स्पंजीनेस होती है, वो किसकी वजह से होती है? इसी बेकिंग सोडा की वजह से होती है. ठीक है, इसी को डाला जाता है. एज ए ईस्ट की तरह भी इसको यूज करते हैं. ठीक है, अगर हम इसको ड्यूरिंग हीट में इसको हम क्या करते हैं? कुक करते हैं, या मतलब हीट पे रखते हैं इसको. किसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट अप करते हैं, तो ये क्या दे देता है? टूट के सोडियम कार्बोनेट दे देता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर देता है. ठीक है, तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट अप करते हैं या कुक करते हैं तो वो क्या होगा? हीट अप होगा. जब कुक करेंगे तो बिना गर्माई के तो हीट अप होगा नहीं, तो जब हीट देंगे इसको तो क्या बना देता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इसके यूजेस क्या है हमारे? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. अभी मैंने जैसा बताया था, ये बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है. विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा. जिसके मिक्सचर में क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है और एक एडिबल एसिड होता है, जैसे टार्ट्रिक एसिड कहते हैं. ठीक है, किसका किसका मिक्सचर होता है? टार्ट्रिक एसिड का और बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए. ठीक है, जब बेकिंग पाउडर को हम हीट अप करते हैं वाटर के साथ और मिक्स्ड इन वाटर, या तो इसको हम हीट करते हैं बेकिंग पाउडर को, या फिर मिक्स करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ. NaCO3 के साथ जब हम वाटर या फिर इसको वाटर में मिक्स करते हैं, हीट करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड दे देता है. मतलब जो एसिड देता है उसमें सोडियम जरूर होगा, जैसे NaCl है हमारा. ठीक है, ये सॉल्ट है हमारा और एसिड भी है. ठीक है, उसके बाद ये जो इससे CO2 निकलती है, यही CO2 हमारी जो रिएक्शन होती है ब्रेड या केक वगैरह में जब हम डालते हैं इसको, और जब ये हीट अप होता है, जब हम बेक करते हैं केक को या ब्रेड को, तो बेक करने पे ये जो हमारा बेकिंग पाउडर है, जो CO2 निकलती है, इसको हीटअप करने में, हमारे बेकिंग सोडा को हीटअप करने में CO2 ये रिलीज होती है. यही CO2 जब इसमें, मतलब जब हम इसको डालते हैं और जब CO2 रिलीज होती है, तभी इससे क्या आती है? उसमें सॉफ्टनेस आती है, स्पंजीनेस आती है. और क्या होता है? उसकी वजह से हमारा केक बहुत सॉफ्ट होता है, फ्लफी सा होता है. और ये जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, ये हमारा एंटीएसिड की तरह भी काम करता है. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें और उसमें लेमन डाल दें, ठीक है, ग्लास में आप लेके देखना, उसमें लेमन की कुछ बूंदे डाल देना, ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. तो जब आप डालोगे तो वो क्या करेगा? उसमें जैसे इनो में नहीं होता है, फ्रॉथ निकलता है हमारा,
वैसे ही जब आप जैसे ही लेमन का जूस इसमें डालोगे तो वो क्या करता है, एक बबल जैसा बनाता है, और वो उसको जब आप पी लेते हो तो उससे आपके जो एसिड बन रहा होता है स्टमक में, एसिडिटी वगैरह होती है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो जब इसको हम ले लेते हैं तो जो हमारे अंदर एसिड होता है, और जब बेस लेते हैं तो एसिड बेस क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये क्या करता है, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड। ये हमारा जितना भी एसिड हमारे स्टमक में बनता है, एसिडिटी होती है, उसको क्या करता है, शांत करता है हमारे स्टमक में, एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। और हमें क्या देता है, ये रिलीफ देता है, सुकून देता है। ठीक है, यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। और ये किसकी तरह काम करता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह फायर को बुझाने के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो ये था हमारा बेकिंग सोडा। सबसे ज्यादा ये किचन में यूज होता है। उसके बाद हमारे स्टमक में जब एसिडिटी होती है तो उसको एंटासिड की तरह हम यूज करते हैं। हमारे जो ब्रेड इंडस्ट्री और केक्स बनाते हैं उनमें हमारा ये बेकिंग सोडा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट होता है। ठीक है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी काम करता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो हमारा मतलब मिलता है हमको बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। इसमें जब हम बेकिंग सोडा को हीट अप करते हैं तो इसमें सोडियम कार्बोनेट रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, इसमें क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है, गिव्स वॉशिंग सोडा। और हमें क्या दे देता है, ये जब क्रिस्टलाइजेशन होता है इसमें तो हमको क्या दे देता है, वॉशिंग सोडा दे देता है। इट्स ऑल्सो अ बेकिंग सॉल्ट। और ये क्या दे देता है हमको, बेकिंग सॉल्ट दे देता है। ठीक है, Na2CO3.H2O gives Na2CO3.H2O। जब Na2CO3 की हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये हमें क्या दे देता है, वॉशिंग सोडा दे देता है। ठीक है, विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्री। ये कहाँ यूज होता है, ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा है तो सोप में जरूर यूज होगा, है ना। जो हमारे कपड़े धोने के साबुन होते हैं, वॉशिंग पाउडर होते हैं, उनमें ये जरूर यूज किया जाता है। पेपर को ये वुड पल्प की क्लीनिंग में हमारे, और मैंने कल बताया था जो पेपर इंडस्ट्री में हमारा यूज होता है वो, और क्या यूज होता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर भी हमारा पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वुड पल्प को क्लीन करने के लिए। ठीक है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ये हमारे मैन्युफैक्चर जो सोडियम कंपाउंड्स बनते हैं जैसे बोरेक्स है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, बोरेक्स बनाने में भी। ठीक है, बोरेक्स क्या होता है, जो हमारे कैरम वगैरह में हम पाउडर डालते हैं ना, कैरम को स्मूथ चलाने के लिए उसमें स्टाइलर वगैरह को, तो हम बोरेक्स पाउडर ही यूज करते हैं, जिससे हमारे फोड़े फुंसे भी ठीक किए जाते हैं बोरेक्स से। इट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज। इससे जो बने हुए क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं वो हमारे डोमेस्टिक पर्पस, मतलब डेली रूटीन के जो हमारे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं उसमें भी ये यूज किया जाता है। यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए। जो हमारे पानी में खारापन होता है, कठोर जल जिसको कहते हैं, तो उसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए भी ये वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया, अब हमारा आएगा जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पीओपी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे और किस में होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, बेकिंग पाउडर पढ़ लिया, बेकिंग सोडा पढ़ लिया, वॉशिंग सोडा पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा, और ब्लीचिंग, है ना, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टल क्या बनते हैं, कैसे ये ड्राइनेस होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स। अब हम एक क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हम इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेते हैं, ठीक है। तो किसके हम क्रिस्टल लेते हैं? कॉपर सल्फेट के जो हम क्रिस्टल्स लेते हैं वो कैसे होते हैं? कॉपर सल्फेट से ही हमको क्या मिलता है? अभी आगे जिप्सम मिलेगा, देखते जाइए, मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट होते हैं, तो जो कॉपर सल्फेट है, हमारे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, ये हमको कैसे दिखते हैं? विच सीम्स टू बी ड्राई, कंटेन वाटर, जिनमें क्या होता है? वाटर होता है। CuSO4 के क्रिस्टल फॉर्म में बदलने के लिए जो उसमें वाटर होता है, इसको हम क्या करते हैं? हीटअप करते हैं। जब हम हीटअप करेंगे तो जो इसका वाटर होगा वो वेपराइज हो जाएगा और नीचे वो क्रिस्टल्स को छोड़ देगा। जैसे कल हमने आपको सॉल्ट में पढ़ाया था कि जब हम क्या करते हैं, सी वाटर को इकट्ठा कर देते हैं, है ना। तो जब हम सी वाटर को इकट्ठा करते हैं तो उसमें सी वाटर क्या होता है? जो वाटर होता है वो तो एवेपोरेट हो जाता है, जो उस वाटर में सॉल्ट होता है, सॉल्टी सब्सटेंस होता है, वो नीचे हमारे कोल की तरह हमें जमा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो जो वाटर होता है उसको भी हम किससे हटाते हैं? क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। अब हम इसकी जो प्रोसेस करेंगे उसमें क्या करेंगे? व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स, जैसे ही हम क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, द वाटर हैज रिमूव्ड, वाटर क्या होता है? चला जाता है, वो वेपर फॉर्म में चला गया हमारा। वाटर हैज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट, और सॉल्ट कैसे हो जाता है? व्हाइट फॉर्म में हमारा दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं? इसमें जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के साथ हमारे फिक्स अमाउंट में वाटर होता है। कितना होता है? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें होते ही होते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, जिसको हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। भाई जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है, ये कैसा होता है? ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हमको ये मिलता है, ठीक है। इसी को हम क्रिस्टलाइज करते हैं तो ये हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसी तरह जो हमें Na2CO3 मिलता है, ठीक है। अब हम क्रिस्टलाइजेशन किसका पढ़ते हैं? जिप्सम का पढ़ते हैं। जिप्सम का पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए मैं बताती हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? जो हमें जिप्सम मिलता है, किससे मिलता है हमको? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, किसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं? जिप्सम का। जिप्सम क्या होता है? पहले तो ये बताइए जिप्सम क्या होता है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस इसमें की जाती है। इसमें क्या होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा, किसका? जिप्सम का, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? जब हम जिप्सम को हीटअप करते हैं, जिप्सम इज हीटेड at 373 डिग्री केल्विन। जब हम इतने टेम्परेचर में जिप्सम को हीटअप करते हैं तो ये क्या करता है? इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है?
छोड़ देता है, एवेपोरेट हो जाते हैं और इससे क्या बन जाता है, एंड बिकम हेमीहाइड्रेटेड। इसमें क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट का इसमें हेमीहाइड्रेटेड फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है, ½ H2O। ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। हेमीहाइड्रेट क्यों बोला है, क्योंकि इन्होंने ½ H2O दिया हुआ इसमें जितना बचता है तो यही हमारा क्या कहलाता है, पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है हमारा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और ये क्या कहलाता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, है ना, द सब्सटेंस which is used by doctors for plaster on fractures। जो भी फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें जो प्लास्टर बांधते हैं, तो जो व्हाइट कलर का उसमें यूज करते हैं ना, राइट पोजीशन में बैठाने के लिए, बोन्स को राइट पोजीशन में बैठाने के लिए जो उसके ऊपर प्लास्टर बांधते हैं ना, तो व्हाइट कलर का होता है। तो वो जो व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है, दैट व्हाइट पाउडर इज पीओपी। ये क्या होता है हमारा, पीओपी, जो क्या करता है, हमारे जो फ्रैक्चर का होता है वो सपोर्ट देता है, क्योंकि ये हार्ड हो जाता है। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है इसका वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जो मतलब ये इसको साना जाता है ना, सीमेंट जैसा हो जाता है, ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, जिससे कि आपका हाथ हिल डुल नहीं सकता है, जिसकी वजह से जो हमारी टूटी हुई बोन्स हैं वो राइट प्लेस में क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। और ये कैसा हो जाता है, ये जम के बिल्कुल जिप्सम जैसा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, CaSO4 डॉट ½ H2O, जो ये ½ H2O है, इसके साथ जब हम और एक 1.5 H2O ऐड कर देते हैं तो ये क्या बना लेगा हमारा, CaSO4 डॉट (2H2O। ये क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। ठीक है, जब हम इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के साथ क्या मिला देते हैं, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जिप्सम। मतलब जब हम कैल्शियम पीओपी में क्या मिलाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं भाई, इसको जब हम मैश करेंगे, मिक्स करेंगे, वाटर ही तो मिलाएंगे, ये सीमेंट जैसे सानी जाती है, लेकिन सीमेंट में क्या होता है, उसमें हम बालू मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं, इसमें हम कुछ नहीं मिलाते हैं। ये प्लेन पीओपी होती है, इसमें वाटर जैसे ही आप डालोगे, इसको मिक्स करोगे, तो ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट में बिल्कुल, जब तक वो लगाते लगाते ये क्या हो जाता है, सूखने लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, जम जाता है और क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीओपी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पीओपी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपका। ठीक है, आज से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आपकी कोई क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, देन आई विल सॉल्व आउट दैट। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।